तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका की जंग में अमेरिका इजराइल का साथ देना मोदी सरकार को पड़ा भारी। ईरान ने भारत पर कार्रवाई करते हुए हॉर्मुज मार्ग पर भारत के कच्चे तेल के जहाजों के आने पर लगाई रोक। मोदी सरकार को ईरान से बड़ा झटका, भारत में बढ़ेंगे अब कच्चे तेल के दाम। ईरान से जंग के बीच स्पेन से अमेरिका इजराइल को लगा बड़ा झटका। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल का साथ देने से किया इनकार, तो ट्रंप ने दे दी धमकी, बोले सभी व्यापारिक संबंध स्पेन से तोड़ेंगे। ईरान से जंग लड़कर बुरी तरीके से फंसे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की सेना के पास जंग लड़ने के लिए 10 दिनों के बचे हैं हथियार, उसके बाद अमेरिका में आएगा अकाल। 24 घंटे में खर्च हो रहे हैं अमेरिका के 65,000 करोड़ रुपए, अमेरिका का बर्बाद होना तय। ईरान के बच्चियों के स्कूल पर हमला करके इजराइल अमेरिका को लगा बड़ा झटका। 165 बच्चियों की कब्र देखकर अब डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ही ट्रंप के विरोध में उतरी, बोली कोई है जो इसे जस्टिफाई करेगा। मुस्लिम देश भी अब अमेरिका इजराइल के विरोध में आए, मोदी सरकार भी कर सकती है इस पर बड़ा ऐलान। प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अल्टीमेट, बोले कुर्सी छोड़े वरना जारी होंगी एपस्टीन फाइल की 2 विवादित रील्स, मोदी सरकार की उड़ी नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका इजराइल को लगा बड़ा झटका, स्पेन ने जंग में साथ देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग लगातार जारी है और इसी जंग में अब अमेरिका इजराइल को बड़ा झटका स्पेन से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेन ने इस जंग में अमेरिका इजराइल की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। स्पेन ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल को यूज नहीं करने देगा और ना ही इस जंग में वो इजराइल अमेरिका की मदद करेगा। इजराइल अमेरिका जो भी हमले ईरान पर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वहीं आपको बता दें कि स्पेन की इस चेतावनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे दी है, लेकिन स्पेन ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर इस जंग में इजराइल अमेरिका का साथ नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। ये किसी भी देश के राष्ट्रपति, किसी भी देश के नेता को उठाकर कहीं पर भी कुछ कर देते हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि स्पेन से अमेरिका और इजराइल को ये बड़ा झटका लगा है। स्पेन ने सीधे तौर पर इनको आईना दिखाते हुए ईरान की मदद की बात कही है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग लड़ना अमेरिका को पड़ा भारी, 10 दिनों के बाद अमेरिका में आ जाएगा अकाल, नहीं बचे अमेरिकी सेना पे हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग तो छेड़ दी है, लेकिन इसका अंजाम अमेरिका के लिए बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की सेना ने एक पोस्ट डालकर दावा किया है कि ईरान से जंग लड़ने के लिए उनके पास सिर्फ 10 दिनों के लिए ही हथियार बचे हैं। अगर जंग लंबी खिंचती है तो हमारे पास हथियार नहीं होंगे, जो अमेरिका के लिए शर्मनाक हार होगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की सेना के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है और प्रत्येक 24 घंटे में 65,000 करोड़ रुपए अमेरिका के खत्म हो रहे हैं और ईरान अपना 1 लाख रुपए का ड्रोन भेजकर इनके 20-20, 25-25 करोड़ रुपये स्वाहा करवा रहा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान के इस घातक प्रहार से अमेरिका के 1.1 अरब डॉलर खराब हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने जो अपना ड्रोन भेजकर मिडिल ईस्ट पर हमला किया है, तो अमेरिका का 1.1 अरब डॉलर का रडार था, वो रडार ईरान की मिसाइलों को नहीं पकड़ पाया और रडार जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के बहुत बड़े बड़े हथियार ईरान के सामने फुस हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के पास सिर्फ 10 दिनों की ही जंग के लिए सामान है, क्योंकि ईरान ने बहुत सारा सामान इनका खराब कर दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर। पूर्व पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को मिली जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से चल रही जंग के बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। राजधानी इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज 6 मामलों में जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी जमानत मिली है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। इमरान खान पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, प्रदर्शन के दौरान कथित नियम उल्लंघन और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने जैसे आरोप लगे थे। ये मामले पिछले साल हुए राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से जुड़े बताए जा रहे थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड में ऐसे ठोस सबूत नहीं पाए जिसके आधार पर उन्हें जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर हमला करके बुरी तरीके से फंसे डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ही उनके विरोध में आई। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर हमला करके अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम देश शुरू में इनसे हमला करने के लिए बोल रहे थे, वो देश भी ईरान में हुए हमले के बाद डर गए हैं और उन्होंने भी अमेरिका से अपने संबंध तोड़ने जैसी बात कही है और वो पीछे हट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला क्यों हुआ है। ट्रंप की भतीजी भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में उतर आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के दक्षिणी शहर मीनाब में दोस्तों एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। अमेरिका ने इस स्कूल पर हमला कर दिया था जिसमें 165 बच्चियों की तुरंत ही मौत हो गई और इनके दफनाने की वीडियो फोटो सामने आए हैं। और मतलब इनके दफनाने के लिए जो कब्रें बनाई गई हैं वो जेसीबी से खोदकर बनाई गई हैं, जिनके फोटो वीडियो जब वायरल पूरी दुनिया में हुए तो पूरी दुनिया ने इजराइल अमेरिका पर थूका है। और जो मुस्लिम देश खुले तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बोल रहे थे, वो देश भी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। जब उनकी कब्रों की तस्वीर सामने आई है तो मुस्लिम देशों ने अब अमेरिका और इजराइल से मना कर दिया है कि वो इस जंग में आपके साथ नहीं है, आप जंग को खत्म करो। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका से इतनी बढ़िया खबर आई है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ला ट्रंप, उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इन मासूम बच्चियों की ट्रंप और नेतन्याहू ने जान ले ली है। अब इनके लिए जस्टिस मैं मांगूंगी। अब दोस्तों बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ट्रंप की भतीजी ने ही पूछा है कि कोई है जो इसे जस्टिफाई करेगा, किस तरीके से इन बेगुनाह बच्चियों की हत्या डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान के स्कूल पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रकाश अंबेडकर का प्रधानमंत्री मोदी को अल्टीमेट, बोले कुर्सी छोड़ो वरना जारी होंगी 2 विवादित रील। दोस्तों आपको बता दें कि वंचित बहुजन अखाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ऐसा राजनीतिक धमाका कर दिया है जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में आयोजित एक जन विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर ने पीएम मोदी को सीधा अल्टीमेट दे दिया है और कहा है कि यदि वे अपनी 2 विवादित रील्स को सार्वजनिक होने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अंबेडकर ने अपने भाषण की क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा की है, जिसमें उन्होंने एपस्टीन फाइल्स और मुजरा मोदी जैसे विवादित टैग का उपयोग भी किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी अप्रैल तक का इंतजार करें, आपकी 2 रील बाहर लाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर उन रील को रोकना है तो कुर्सी खाली करें, इस्तीफा दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की 2 रील्स इनके पास पहुंच गई हैं, जिससे इनकी जो है इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जो है ये बड़ी मांग कर दी है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल अमेरिका की जंग को लेकर ईरान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ईरान ने हॉर्मुज मार्ग पर भारत के जहाजों को रोकने का दिया आदेश, सिर्फ चीन और रूस को मिली जीत।
दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अधिकतर देशों के जहाज़ों के लिए बंद रहेगा। केवल चीन के जहाज़ों और रूस के जहाज़ों को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई तो भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली, एक भी ट्वीट नहीं किया, जिससे ईरान नाराज हो गया। ईरान ने उन देशों के लिए इस मार्ग को खोलने की बात कही है जिन देशों ने इस हमले की निंदा की और ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया, जिसमें चीन, रूस प्रमुख से हैं और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इन देशों को ईरान ने इस मार्ग से तेल ले जाने की बात कही है और कहा है कि ये देश ही इस मार्ग से तेल ले जाएं, वरना और किसी देश के तेल जहाज़ों को मैं यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा। अगर कोई ज़बरदस्ती गुजरता है तो उस पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। भारत भी इस मार्ग से लगभग 20% तेल खरीदता है, लेकिन अब 20% तेल भारत का इस मार्ग से बंद हो जाएगा और भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है और भारत के लिए एक तरफ से झटका ही माना जाएगा।